अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर-ए-आजम शहंशाह अकबर भी कहा जाता है। अकबर ने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई जिनसे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया था, सभी जाति वर्गों के लोगों को एक समान माना और उनसे अपने मित्रता के संबंध स्थापित किए थे। एक जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ। 2 अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। 3 बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा और अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। 4 अकबर ने मुगल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया। 5 अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलनौर में हुआ था। 6 बैरम खान 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई। मुगल साम्राज्य में अकबर की दूधमाता महामनगा बैरम खान के विरुद्ध साजिश करती रहती थी। इसी वजह से बैरम को हज के लिए आदेश दिया गया, जहां 1561 में उसकी हत्या कर दी गई। 7 हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने आखिरी समय तक अकबर से संधि की बात स्वीकार नहीं की और मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए लड़ाई लड़ते रहे। अकबर के सेनापति का नाम मानसिंह था। 8 गुजरात विजय के दौरान अकबर पुर्तगालियों से मिला और यही उसने पहली बार समुद्र देखा। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। 9 अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। शासक साल मुगल सेनापति 1 मालवा बाज बहादुर 1561, आदम खान पीर मोहम्मद 2 चुनार अफगानों का शासन 1562, अब्दुल्ला खान 3 गोंडवाना वीर नारायण और दुर्गावती 1564, आसफ खान स्वयं अधीनता 4 आमेर भारमल 1562 स्वीकार किया। 5 मेड़ता जयमल 1562, सरफुद्दीन 6 मेवाड़ उदय सिंह और राणा प्रताप 1568, अकबर खुद मानसिंह और आसफ खान 7 रणथंभौर सूरजनहाड़ा 1576, भगवान दास अकबर 8 कालिंजर रामचंद्र 1569, मजनू खान काकशाह 9 मारवाड़ राव चंद्रसेन 1570, अधीनता स्वीकारी 10 जैसलमेर रावल हरिराया 1570, अधीनता स्वीकारी 11 बीकानेर कल्याणमल 1570, अधीनता स्वीकारी 12 गुजरात मुजफ्फर खान 1571, सम्राट अकबर 13 बिहार और बंगाल दाऊद खान 1574-76, मुनीम खान खाना 14 काबुल हकीम मिर्जा 1581, मानसिंह और अकबर 15 कश्मीर यूसुफ याकूब खान 1586, मानसिंह और कासिम खान 16 सिंध जानी बेग 1591, अब्दुर्रहीम खान खाना 17 उड़ीसा निसार खान 1590-91, मानसिंह 18 बलूचिस्तान पन्नी अफगान 1595, मीर मासूम 19 कंधार मुजफ्फर हुसैन 1595, शाहबेग 10 अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश दक्षिण भारत 1 खानदेश अली खान 1591, स्वेच्छा से अधीनता अधिकारी 17 अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य साल दास प्रथा 1562, अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563, जजिया कर समाप्त 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी को आगरा से फतेहपुर ले जाना 1571, इबादत खाने की स्थापना 1575, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578, मजहर की घोषणा 1579, दीन-ए-इलाही की स्थापना 1582, इलाही संवत की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585, 18 अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। 19 अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। 20 अकबर को सिकंदराबाद के पास दफनाया गया था। 21 अबुल फजल अकबर के दरबार के राजकवि थे। 22 अकबर के दरबार में नवरत्नों के नाम इस प्रकार थे: अबुल फजल फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। 23 अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की।
24 संगीत सम्राट तानसेन की गणना भारत के महान गायकों, मुगल संगीत के संगीतकारों और बेहतरीन संगीतज्ञों में की जाती है। 25 तानसेन का नाम अकबर के प्रमुख संगीतज्ञों की सूची में सर्वोपरि था। 26 तानसेन दरबारी कलाकारों का मुखिया और समाट के नवरत्नों में से एक था। 27 यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 281602 में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला सरदार ने हत्या करवा दी। 29 मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। 30 अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। 31 अकबर ने बीरबल को कविप्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। 32 अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 33 अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस्समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया।